अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी ड्रामा रिव्यू। हम राज की आखिरी किस्त की बात करेंगे, उसको किस तरह से ख़त्म किया गया है उस हवाले से बात करेंगे, कैसा था। थोड़ी सी बात हम राजा रानी की करेंगे और आखिर में आपको 2 या 3 सीन दिखाएंगे, एक नूरुल हसन का, हमराज का और आयज़ा ख़ान का सीन 1-2 दिखाएंगे। उस हवाले से बात करते हैं। हमराज ड्रामा जो कि अपने अख्ताम को पहुँचा, कम अज़ कम उसको वक्त के ऊपर ख़त्म किया गया। वक्त के ऊपर उस तरह से तो नहीं जिस तरह पुराने ड्रामों में हम मिले हुए थे कि जनाब 18 किस्तें होती थी। अगर किसी की 18 किस्तें होती थी हम उसको ज़्यादा समझते थे, तो उस ज़माने में 13 किस्तों के ऊपर ड्रामा ख़त्म हो जाता था। तो अब 37 वाला भी अगर मैं वक्त के ऊपर कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं किन ड्रामों के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिस तरह आजकल डायन है, डायन जो है 38 मिनट के उसमें आधी ड्यूरेशन फ्लैशबैक और OST पे चलती है। इसके बावजूद जब दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप ड्रामे को ख़त्म ना करने का तहैया करके बैठे हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर कॉमेडी मीम्स बनते हैं, उसके ऊपर मजाक उड़ता है, उसका रिव्यू अच्छे नहीं आते, रिएक्शन अच्छे नहीं आते। हमराज की हद तक स्टोरी जो थी दिलचस्प थी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अंदर स्टोरी को जिस तरीके से लेके चले हैं, किसी किसी जगह पे थोड़ा सा ड्रैग भी लगता था कि ज़्यादा हो गया है। ख़ासतौर पे फ़िरोज़ ख़ान जिस वक्त सारा को तंग कर रहा था, यानी कि साइम जो है सारा को, फ़िरोज़ ख़ान आयज़ा ख़ान को, यानी कि उसके ऊपर शक कर रहा था कि फ़राज को का कत्ल इसने किया है। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कुछ बेचैनी, मतलब लंबा हो गया था, ड्रैग कर दिया। लोगों के अंदर बेचैनी थी कि यार पता नहीं इसको कब अपने अख्ताम को पहुँचाएंगे, कब इसको पता चलेगा, सारा कुछ था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर इंटरेस्ट का पहलू रहा है। उस इंटरेस्ट के पहलू में कहानी से ज़्यादा शायद लोगों की हमदर्दियाँ सारा के साथ थीं। ये भी वजह है, शायद फ़िरोज़ ख़ान की एक्टिंग जो नेगेटिव थी वो भी अच्छी थी, ये भी एक वजह है। या शायद और भी एक आध कोई वजह हो। लेकिन ये 2 करैक्टर्स जो थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक और करैक्टर जो कि बड़ा शुरू में अंडर एस्टिमेट भी किया गया, शैडो में रहा, वो था उसकी बहन का, अमारा का करैक्टर जो था। लेकिन उस करैक्टर के अंदर भी जान थी और उसने भी ज़बरदस्त तरीके से काम किया। आमना इलियास जो थी, उन्होंने जो एक रूटीन का काम था, कोई ख़ास इतना काम नहीं था उनका। और ख़ास तौर पे उसके भी पीछे जो था वो फराज था, वो फराज को पसंद करती है। उसके करैक्टर को लेके ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म के अंदर जो उसके सीन थे ऑफिस के अंदर, वो जो एक बंदा था जो उसको घूर घूर के देखता है, उसका स्टाफ का होता है, वो भी मुझे कुछ समझ से बिल्कुल बालातर था। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही, यानी कि वो उसको शटअप कॉल भी देती है, देखती भी है, वो बाहर से भी देख रहा है, सारा कुछ कर रहा है। वो उसको अगर कॉमेडी के तौर के ऊपर डालने की कोशिश की थी तो यकीन करें कि बिल्कुल भी हंसी नहीं आई थी। कबाचा ने अपना करैक्टर बहुत अच्छा किया, दीबा ने बहुत अच्छा काम किया, साइका ने अच्छा काम किया। और नूरुल हसन साहब जो है, नूरुल हसन साहब थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कह लें उसको, या अर्ली रिएक्शन होता है उनका। मतलब वो एक्सप्रेशन जो है ना वो फ़ौरन देते हैं। मैं 1-2 जगह आपको पहले भी बात भी कर चुका हूँ, आज वाली एपिसोड में भी मैं दिखाऊंगा। जहाँ तक बात है अहमर के करैक्टर की, तो अहमर का करैक्टर थोड़ा सा मज़ीद बेहतर भी हो सकता था। अगरचे उनकी अपीयरेंस और उसके अंदर सूट की केमिस्ट्री बेहतर थी आयज़ा ख़ान के साथ उनकी, लेकिन बाज़ औक़ात हर वक्त वो मुश्किल में रहते थे, हर वक्त। आप इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। दिलीप कुमार साहब को एक्टिंग का बादशाह कहा जाता है और फिरदौस जमाल साहब उनके फुट स्टेप पे चलते हुए नज़र आते हैं आपको। तलत हुसैन साहब भी करते थे। लेकिन अब जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर फिरदौस जमाल ने कहना है कि अब करैक्टर के अंदर के पानी का एक गिलास देते हैं, वो बड़े नॉर्मल अंदाज से वो कह देंगे यार पानी का एक गिलास, कोई बहुत। तो ये जो थे ना बहुत मुश्किल पेश पैदा करके हर चीज़ का जवाब देते थे। खा वो अपनी माँ को जवाब दे रहे हैं, खा वो अपने बीवी को सामने बात कर रहे हैं, खा वो नौकरों के सामने बात कर रहे हैं। हालांकि नौकरों के सामने नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। वो उनके एक्सप्रेशन ही ख़त्म नहीं होते थे। वो बोलने से पहले 4 एक्सप्रेशन, बोलने के बाद 3 एक्सप्रेशन उनके मस्त थे। उनके जिस तरह कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई पता नहीं क्या हुआ है, वो थोड़ा सा उनको करैक्टर को अपना बेहतर भी करना चाहिए था। हर वक्त आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग साबित करने की कोशिश करें। मैंने ये बात मैं कभी ना करता कि मैं अगर ये समझता कि शायद इस करैक्टर के अंदर वो कंसीव इस तरह से किया हुआ था, लेकिन इनकी वो जो फिल्म आई थी सबा कमर के साथ, जिसमें पुलिस वाले बने थे, घबराना नहीं है, पता नहीं कौन सा मन है, वो उसके अंदर भी उन्होंने यही काम किया था। तो उस वक्त मैं ये समझ रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में अब जब ड्रामा है तो ये हैबिचुअल है इस तरह के करने के, तो इनको थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए वैसे बाय द वे। तो ओवरऑल जो ड्रामा था वो बेहतर गया है और इसमें सरफहरिस्त जो है वो आयज़ा ख़ान रही है। किसी जगह उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया, अपने किरदार के अंदर रही हैं और
आंखों से दगारी की उन्होंने, बड़ा धीमा धीमा बोली है और ज़बरदस्त तरीके से। उनके डायलॉग भी बाय द वे इतने ज़्यादा नहीं थे, उनको थोड़ा खामोश दिखाया। राइटर के को भी इस चीज़ की दाद देनी चाहिए कि उनका करैक्टर को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया था, और उससे जितने अच्छे तरीके से इस करैक्टर को लिखा गया था हमराज को, उससे अच्छे तरीके से उन्होंने उसको कंसीव करके स्क्रीन के ऊपर पेश किया है, तो ये दाद उनके लिए बनती है। इसके कुछ सीन मैं एक दो दिखाऊंगा आपको, और ख़ासतौर पे वो सीन जहाँ पे मैं डायलॉग की थोड़ी तारीफ़ कर दूँ, जहाँ पे अहमर इसको मिलने के लिए आता है, लंबा सीन है जहाँ वो पूछता भी है कि बच्चा किसका है, वहाँ पे बहुत अच्छा था, दोनों ने अच्छा काम किया वहाँ पे अहमर कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो आगे से वो कहती है कि क्या गलती का इख्तियार सिर्फ आपको है, यानी कि मैं भी अगर कुछ कर रही हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, गलती वो उसको कहता है तुम गलती करी हो या तुम्हें, वो कहता है क्या गलती का इख्तियार तुम्हें, तो वो फिर आगे से जवाब भी देता है कि उस गलती की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा है। ये डायलॉग बहुत अच्छे थे, पूरे के पूरे अच्छे थे सारे के सारे, मैं वैसे चंद एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। और जहाँ अपनी सास के सामने खड़ी होती है, ऐज़ा उसको माफ़ करती है, कहती आपने हमें उन गलतियों की उस पर माफ़ नहीं किया जो हमने की नहीं थी, तो ये बड़ा अच्छा डायलॉग, लेकिन मैं आपको उन गलतियों के एवज़ माफ़ करती हूँ नतीजे में जो हमने नहीं, जो आपने की हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से था। अब थोड़ी सी बात करते हैं, मैं इसका सीन दिखाता हूँ बाद में। राजा रानी की बात करें, राजा रानी जो है इसमें जो रानी है वो उसने बड़ा अच्छा करैक्टर किया पूरे उसमें, हिना अफरीदी नाम जो भी उसका नाम है लड़की का, वो बड़ा अच्छा काम किया, और उसने कहीं पे फील नहीं होने दिया कि वो एक्टिंग कर रही है। अगरचे देखने वालों को गुस्सा आ रहा है कि दो के बीच में फंस के रह गई, देखने वाले ये भी समझते हैं कि स्टोरी को ड्रैग किया जा रहा है, ये फैसला क्यों नहीं कर रही, देखने वाले ये भी समझते हैं कि फैसल कुरैशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं उसको इम्प्रेस करने का, कभी इमोशनल इम्प्रेस तौर के ऊपर करते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं पछताया, मैं किसी से बात करना चाहता था, मैं अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ, हर तरह से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, नज़र आ रहा है। लेकिन फैसल कुरैशी तो खैर अच्छी एक्टिंग कर ही रहे हैं, किसी वक्त इनका कंपैरिजन भी करेंगे हुमायूं सईद के साथ, क्योंकि एक ही एज ग्रुप के और एक ही उसमें ड्रामे के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो हारिस वहीद है उनका करैक्टर भी अच्छा है, अगरचे वो शाहरुख खान को कॉपी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कि जिस तरीके से राजा रानी नाम था, टाइटल ड्रामा का नाम था, उसी हिसाब से उस किरदार को होना चाहिए था राजा को। वो किरदार बहुत ही कोई नए लड़के से करवाते तो राजा रानी के सामने राजा बिल्कुल दब जाता, तो उसका करैक्टर दब जाता है। लेकिन राजा का किरदार भी अहम है क्योंकि वो उसकी वजह से, हारिस वहीद की वजह से अहम है, और उसके अंदर नेगेटिव शेड भी है, वो भी हारिस वहीद की वजह से, क्योंकि वो आपको पता है जाने जहान में भी उन्होंने काम किया और बहुत बेताशा ड्रामों में काम किया, अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो फैसल कुरैशी का सामना करने के लिए वैसे भी किसी मजबूत करैक्टर की ज़रूरत थी, ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से किया। फैसल की मैं पहले तारीफ़ कर चुका हूँ। रीज़ ने अपना किरदार अच्छा किया, उन लोगों ने उससे बड़ी नफ़रत की शदीद किस्म की, और एंड पे जो उसके साथ हुआ, फिर इसका भी किरदार जो था उसकी बीवी का, सलमा ज़फ़र का, वो भी अच्छा था, यानी रीज़ की अम्मा का। जो कैसर खान ने ज़मानी है, उन्होंने भी डर डर के बीच बीच में कभी माँ बीवी और बेटे की सुन रहा है, वो करना चाह रहा है, जावेद शेख के साथ भी रहना चाह रहा है, वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने भी इसको प्ले किया, यानी बीच में वो फैसला नहीं कर पा रहा। अब बेटे और बीवी के बरक्स उनका किरदार है ही इस किस्म का था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अब मेरे ख्याल में इस ड्रामे को भी ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये भी अपने पीक पे है। आइए आपको ज़रा सीन दिखाते हैं उसके हमराज के आखिरी किस्से दो। अब ये सीन ज़रा देखिएगा जिसमें वो सारा कुछ कहती हो, तुमसे नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम ये देखो, ये देखें ज़रा नाराज़गी में लोग, यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम पे यकीन नहीं करते, तो हम तुम उसे करवा लो, हमें तो नहीं है तुम पे यकीन। हालांकि ये पीछे आप देख के आई है सीन में इसकी माँ कि इसने साइन भी नहीं किए थे, ये वहाँ सीन में खड़ी भी थी पीछे, जिसमें कबाचा साहब यानी बेरोज सब्ज़वारी साहब भी थे, नूरुल हसन साहब। इसके बावजूद भी यहाँ पे ये यकीन करने के लिए क्यों तैयार नहीं, जिस वक्त हकीकत यहाँ पे माँ के ऊपर खुल चुकी है। ये वाली चीज़ जो थी समय से बालक इस जगह पे जो एक्टिंग की है, जिस वक्त अपनी सास को माफ़ करती है, लेकिन जिस तरीके से देखा है इसने ऐज़ा खान ने, बहुत ही ज़बरदस्त था ये वाला। ये ज़रा देखिएगा, ये यहाँ से देखिए, अब गुस्सा भी है, माफ़ भी, स्पॉट चेहरा भी किया हुआ है, माफ़ भी कर रही है, अब आंखों को घुमाया भी है इस तरह गुस्से से। फिर ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन थे ओवरऑल इस ऐज़ा खान के, ओवरऑल बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम आपको नूरुल हसन का सीन दिखाना चाहते थे जहाँ पे वो हमेशा की तरह ओवर रिएक्ट, जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन नेट इस वक्त नहीं चाहता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।